माहौल पक्ष में भी करने की शुरुआत होगी कल। एकदम माहौल बन गया है, माहौल तो बना हुआ है। हम लोग का नेता को दीदार करना चाहता है लोग। नीतीश जी के सभा में जो नीतीश जी के प्रत्याशी है उन्होंने ही रुचि नहीं ली, जैसा हमको समझ में आया। अच्छा, जिसके कारण भीड़ नहीं थी। पिछले बार प्रत्याशी थे जमाल साहब, वो अब संभाल लिए हैं पूरा मुस्तैदी के साथ और कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वर्ग भी जो है बड़ी संख्या में वो जदयू को वोट करने जा रहे हैं। जो रूठे थे वो तो माने नहीं अभी तक, और हम तो दावा नहीं करते हैं। आपका विश्वास है ना कि चुनाव को जीतना है? मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है कि भारी अंतर रहेगा। आप ही के वोट में सेंधमारी की बात हो रही है। ये तो शेख अंसारी या ये गुजरा कवारी तो होता रहता है। जी का आगमन होगा तो ये तो पूरा बांध और नाला टूट जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सब लोग जहाँ है ठीक है, सब लोग हमारे साथ रहेंगे। चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मी बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव का आगमन मरवन के हाई स्कूल के मैदान में होने जा रहा है, जहां पे निरीक्षण करने के लिए निवर्तमान विधायक और आरजेडी के उम्मीदवार इसराइल मंसूरी पहुंचे हैं। विभिन्न जगहों पे जनसंपर्क कर रहे हैं और कल तेजस्वी यादव को आगमन को लेकर के यहां पे तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। कल की क्या रूपरेखा बनने जा रही है? देखिए, कल हम लोग के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, युवा दिल के धड़कन और भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मोल्ला मुकेश सहनी जी और आईपी गुप्ता जी, तमाम कई वरिष्ठ नेताओं का कल आगमन होने वाला है। मरवन गांधी जानकी उच्च विद्यालय भटौना मरवन के प्रांगण में, जिसकी अभी हम लोग फील्ड देखने आए हैं, मैदान देखने आए हैं। मुझे लगता है कि यह मैदान छोटा पड़ जाएगा, ये चिंता का विषय है। आप देखिएगा लाखों लोगों की जुटान होगी। हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी को सुनने के लिए पूरे कांटी विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे से छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं, तमाम लोग भारी संख्या में, लाखों की संख्या में उपस्थिति होगी और पूरे मरवन में एक इंच खाली नहीं रहेगा। ये स्थिति कल बनेगी। हेलीपैड वगैरह के लिए हो गया जगह, सब हेलीपैड वगैरह की सब स्वीकृति मिल गई है और अभी से सब उसका कार्यक्रम सब आगे पंडाल उंडाल का जो सिस्टम है वो सब शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों नीतीश जी भी आए थे, कांटी के मैदान में सभा की, और कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं। देखिए, नीतीश जी आए हैं, वो सभा करके चले गए हैं जी। उनकी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं तो आएंगे ही, तो हमको उस पर कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के नेता जो हैं अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में सभा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी के सभा में जो नीतीश जी के प्रत्याशी है उन्होंने ही रुचि नहीं ली, जैसा हमको समझ में आया। अच्छा, जिसके कारण भीड़ नहीं थी। अब प्रत्याशी जो बनाए हैं, अब किस कारण से लोग नहीं आए हैं, नीतीश जी को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। कल की क्या रहेगी? तो आपके सभा में तो लोग रहेंगे? कल तो यहाँ कोई जगह नहीं रहेगा, इन चीज में कहीं कोई जगह नहीं रहेगा। देखिएगा, महिला, छात्र, नौजवान, तमाम किसान, पूरा यह चप्पा चप्पा जो है लाखों की संख्या में भीड़ मरवन की धरती पर कल होने जा रहा है। माहौल पक्ष में भी करने की शुरुआत होगी कल। एकदम माहौल बन गया है, माहौल तो बना हुआ है। हम लोग का नेता को दीदार करना चाहता है लोग, जो कल कांटी के सम्मानित जनता तो दीदार होगी। दूसरे तरफ जो है, जिन प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं मुस्लिम वर्ग से आ रहे हैं। जो पिछले बार प्रत्याशी थे जमाल साहब, वो अब संभाल लिए हैं पूरा मुस्तैदी के साथ और कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वर्ग भी जो है बड़ी संख्या में वो जदयू को वोट करने जा रही है। आदरणीय बड़े भाई जमाल साहब जनता दल यू के नेता है, तो वो तो पार्टी धर्म का पालन कर रहे हैं, पार्टी धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ हमको जरूर मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके खिलाफ में भी बातें हुई है और मुसलमानों की एक बड़ी बैठक आज शेरुकाही में हुई है। ये राजनीति है, राजनीति अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। सब लोग जो लोग हैं वह महसूस कर रहे हैं, जो समझेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो ना समझेंगे पीछे रहेंगे। जो रूठे थे वो तो माने नहीं अभी तक। कोई रूठे हुए नहीं है, हम आज भी कहते हैं। सब लोग लालटेने जलाएंगे 14 तारीख को।
हाँ। सब लोग लालटेन जला। लेकिन एक सवाल विधायक जी ये बन रहा है कि नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह का एक माहौल दिख रहा है दोनों खेमे में, दोनों तरफ से दावे हैं, वादे हैं, कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और उस पक्ष से भी हो रहा है, लेकिन जीत का जो एक फिगर बताया जा रहा है, लोगों के बीच में माहौल बताया जा रहा है, बड़ा टसल का लड़ाई कह रहा है लोग। देखिए, जीतने वाले लोग तो कह चुके हैं कि रिकॉर्ड वोट से हम जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे, और हम तो दावा नहीं करते हैं। जब हम जनता के अदालत में, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब हम जनता के अदालत में आ गए हैं तो हम क्यों दावा करें। कांटी की सामान्य जनता तय कर देगी 14 नवंबर को जीन निकलेगा, ऐसा मेरा आपका विश्वास है ना कि चुनाव को जीतना है। अब हम तो घूम रहे हैं, लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जो मिल रहा है, लोगों की दुआएं जो मिल रही है, चाहे वो महिला हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, तमाम लोग की जो हम मुस्कुराहट देखते हैं, आंखों की चमक देखते हैं जब हम मिलते हैं, और जब दिल से दिल मिलते हैं तो जो जुड़ाव महसूस होता है, मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है कि भारी अंतर रहेगा। कल तो और उत्साह बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर हम लोग नेता, आदरणीय नेता, जो बिहार के जो है सो क्या कहते हैं, दिलों की जान है, युवाओं के दिलों की जान है, बिहार के विकास और उन्नति और प्रगति पर ले जाने के लिए युवा नेतृत्व है, तमाम लोग संकल्पित है। वैसे जब हमारे नेता का आगमन हो रहा है तो उनके आगमन पर हम उनको कोटि कोटि आभार व्यक्त भी करेंगे कांटी की सम्मानित जनता की तरफ से, और हमारे कांटी के सम्मानित जनता है काफ़ी एक्साइटेड है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी और IP गुप्ता जी को सुनने के लिए। माहौल बनेगा कल, आइए आगे बढ़िए। हाँ जी, माहौल तो बना हुआ है अंदर में, और कल दिखाई देगा बाहर में। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई क्लियर है। एक तरफ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष। आप ही के वोट में सेंधमारी की बात हो रही है। देखिए, आप जिस हमारे भाई की बात कर रहे हैं, वो जब खुद चुनाव लड़के हमारा वोट नहीं ले सके तो वो दूसरे के लिए क्या ले लेंगे। तो आप मुस्लिमों में शेख अंसारी का बात उठने लगा। अरे ये तो शेख अंसारी या ये गुजरा कवारी तो होता रहता है, लेकिन यहाँ जिसका एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक कुरान है, सब एक है। राजनीति में जो जो बोल ले। मरवन वाला जो लोग सब नाराज था, आप तो मरवन के हैं, प्रवक्ता भी है, मुखिया भी रहे हुए हैं, लोग को मनाए नहीं। यहाँ एक मैसेज है कि 5 तक जहाँ रहता वहाँ रहिए भैया, और 6 के घर लौट आइए भैया। अच्छा। बस ये आप देखिएगा, 6 तारीख को सब लोग अपने अपने घर रहेंगे। अभी राजनीति है तो करने दीजिए। कहीं कहीं लगे हुए हैं, कहीं सब लोग जहाँ है ठीक है, सब लोग हमारे साथ रहेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। तेजस्वी जी का आगमन होगा क्या? कुछ तेजस्वी जी का आगमन होगा तो ये तो पूरा बांध और नाला टूट जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और रिजल्ट जो है जनता का जो चाहत है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, रिजल्ट हमारे पक्ष में रहेगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि 50 लाख से जीतूंगा, 50,000 से, लेकिन जनता की जो ताकत हमारे साथ है उससे हमको ये अंदाजा लगता है कि चुनाव लालटेन जीतेगा, तेजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। सब लोग सरकार की बदलाव चाहते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हुंकार भरी जाएगी कल। पूरा हुंकार भरा हुआ है, चारों तरफ से हुंकार है। काटी विधानसभा से लेके लालगंज पारू पूरे बिहार में हुंकार है। तेजस्वी युवा का सरकार है, 20 महीना में 20 लाख नौकरी है, सब है। लहर है, लहर नहीं, पूरा बाढ़ है। अच्छा। इस बार एक तरफ संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ जो हम लोग लड़ रहे हैं संविधान और अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा सबका बात कर रहे हैं। यहाँ कमाई, दवाई सबकी बात हो रही है और वहाँ सिर्फ झूठ बोलने का वो लोग 2 करोड़। अब नीतीश जी आए थे तो पूरा दम गिना रहे थे, महिला के 10,000 रुपया दिए, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए, छात्र का छात्रवृत्ति दे दिए, बच्चियों के लिए तमाम बातें सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। कैसे उसको? नीतीश जी का अपना कोई विजन नहीं है, वो नकल करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नकल किए हैं। जब इन्होंने 1500 रुपया पेंशन किया तो ये 1100 किए हैं। अगर नीतीश जी का अपना विजन था तो 2000 कर देना चाहिए, 1500 कर देना चाहिए।
200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए नेता ने जो प्रतिपक्ष ने कहा तो वो 125 किए हैं, कहा नहीं 250 कर दिए, 200 कर दिए। उनका कोई विजन नहीं है। लोग समझ चुका है कि ये 20 साल से जो खटारा सरकार है उसको पलटना है और नया तेजस्वी के सरकार बनाना है, जिसमें कमाई, दवाई, सबका सुनवाई, करवाई, सबकी सरकार बनेगी। सबका सरकार, सबका विकास। तस्वीर देखिए मरवन हाई स्कूल के मैदान में है, जहां कल तेजस्वी यादव का आगमन होने वाला है और उस आगमन को लेकर के तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के निवर्तमान विधायक और महागठबंधन समर्थित आरजेडी के उम्मीदवार इसराइल मंसूरी आज जनसंपर्क भी किए हैं और आज निरीक्षण करने इस मैदान में पहुँचे हैं। कल तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, ये तीनों प्रमुख लोग जो हैं यहाँ पहुँचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कल तेजस्वी यादव के आने के बाद कांटी विधानसभा का माहौल किस रुख में जाता है, कैसे बदलता है, कल देखा जाएगा। लेकिन चुनाव की तारीखें नज़दीक आने के साथ अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार बड़े बड़े नेताओं का आगमन विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। पिछले दिनों कांटी में नीतीश कुमार आए थे, कल तेजस्वी यादव, और कौन सी कड़ी इसमें आगे जुड़ती है देखने वाली बात होगी। बातचीत कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।